प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट है अपना मैथमेटिक्स गणित। टॉपिक है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पाइथागोरस का सिद्धांत प्रमेय भी बोलते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत से प्रकार के त्रिभुज के बारे में सीखा है। न्यूनकोण त्रिभुज सीखा है, समकोण त्रिभुज सीखा है, अधिक कोण त्रिभुज सीखा है। आज हम समकोण के बारे में, जैसे आप जानते हैं, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, उसको हम माने 90 डिग्री होता है एक कोण, उसको हम समकोण कहते हैं। बहुत सारे समकोण त्रिभुज हम आपको दिखाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, वी नो दैट ए ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल and the side opposite to the right angle is called the hypotenuse। माने जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं बच्चों। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम कर्ण बोलते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एक कोण ये देखिए 90 अंश का है। ये भी त्रिभुज है, ये भी राइट, इसका एक कोण देखिए 90 अंश का है। इसका एक कोण देखिए यहाँ पर 90 अंश का दिखा रहा है। अभी इसको देखो 0 अंश भी हो सकता है, 0 अंश भी हो जा रहा है। इसका भी एक कोण यहाँ पर 90 अंश का होता है। ये जो सामने की भुजा बच्चों, इसको हाइपोटेनस, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो आप समझिए कि 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनस जिसको हम बोलते हैं बच्चों। तो किसी भी त्रिभुज है, इसका अगर उसका एक कोण जो है समकोण है, 90 अंश का है, तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। पाइथागोरस का सिद्धांत क्या है बच्चों? थ्योरम्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस बच्चों एक गणितज्ञ थे। ये देखिए, हम इनको चेहरा आपको दिखा रहे हैं, आपकी बुक में नहीं है। Pythagoras was a great Greek mathematician of the 6th century BCE. He made important contribution to mathematics. His method of teaching mathematics was very popular. He trained several mathematicians. Means एक महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुए थे। गणित विषय में उनका योगदान बहुत बड़ा है बच्चों। गणित सिखाने की उनकी पद्धति लोकप्रिय थी, जिससे उन्हें बहुत उनके शिष्य बन गए थे। समकोण त्रिभुज संबंधी एक सिद्धांत बहुत पहले प्रतिपादित हुआ था। वो सिद्धांत क्या था बच्चों? पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैड लॉन्ग नोन of a certain principle related to the right angle triangle. It is also given in the book called, ये बुक है, उसको नाम जो उन्होंने दिया, उस बुक का नाम माने शूल सूत्र रखा। वो शूल सूत्र ग्रंथ है, ये देखिए ग्रंथ है, शुल्ब सूत्र मैथमेटिक्स ऑफ वैदिक पीरियड। तो उस सिद्धांत का नियमानुसार उन्होंने विन्यास करके उसकी तार्किक उत्पत्ति पाइथागोरस ने सबसे पहले की, इसलिए इस सिद्धांत को हम पाइथागोरस का नाम देते हैं। तो पाइथागोरस में क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मीन्स आप जानते हैं त्रिभुज में 3 साइड होती है, 3 भुजाएं होती है। तो जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस का सिद्धांत।
the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. मीन्स समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग की योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। बच्चों अब इस समकोण त्रिभुज में अगर तीन भुजाओं में से दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा की जांच हम कर सकते हैं। तीन भुजाओं में से अगर दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजाओं की जांच हम लोग कर सकते हैं। लेट अस लर्न। यहां पर इस समकोण त्रिभुज संलग्न आकृति में ये देखिए चित्र है, ये ट्राइंगल है ABC। इन ट्राइंगल ABC में इफ एंगल B इज राइट एंगल देन लेंथ ऑफ AC का स्क्वायर, ये लेंथ है AC, लेंथ ऑफ AC का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ AB का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC का स्क्वायर बराबर। जनरली in a right angle triangle, one of the sides forming the right angle is taken as the base and the other is the side. The hypotenuse माने कर्ण का वर्ग बराबर बेस आधार का वर्ग और प्लस हाइट का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, धन क्या होगा, ऊंचाई का वर्ग। अब बच्चों इसी से स्पष्ट होता है कि given two sides of a right angle triangle you can find the third side यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों इसी पाइथागोरस थ्योरम पर हम आपको सवाल बताएंगे कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और आप त्रिभुज जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाओं में से अगर दो भुजा की लंबाई मालूम है तो तीसरी भुजा की हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी मैं उसमें से आपको बताऊंगा बच्चों, जो आप करके देख सकते हैं। ये देखिए एक्टिविटी है, ऑन ए शीट ऑफ कार्ड पेपर ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर on each of the side, find the area of the each of the square and verify Pythagoras theorem। मीन्स एक कार्ड पेपर पर आप ले लो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माप का समकोण त्रिभुज बना डालो। प्रत्येक भुजा पर वर्ग की रचना करो और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उससे आप पाइथागोरस की जांच कर सकते हैं। ये चित्र हमने देखा, ए पर ए वर्ग बनाया है, ए बी पर वर्ग बनाया है, ये देखिए AC पर वर्ग बना है। तो AC का जो वर्ग है बच्चों वो BC पर वर्ग और AB के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। देखिए दिखा रहा है, इस पर वर्ग बना हुआ है, इस पर वर्ग बना हुआ है, इस पर वर्ग बना हुआ है, वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ हम दूसरी आकृति आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसका वर्ग इसके वर्ग के देखिए आ जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ये देखिए ये कर्ण है, ये कर्ण का वर्ग इस दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर हो सकता है। तो ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं, करके बना सकते हैं कार्ड पेपर की सहायता से। अब चलिए सवाल हम देखते हैं बच्चों, आप खाली याद रखिए कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए इसमें इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री। ये देखिए एंगल C इज 90 डिग्री। लेंथ ऑफ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AC 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर गिवन है। लेंथ ऑफ BC है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, सॉरी लेंथ ऑफ AB। हाँ AB क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा है, इसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ एंगल C 90 डिग्री है। तो बच्चों हेंस द AB इज द हाइपोटेनियस। AB इज द हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 25 धन 144 बराबर 169, 169 और 169 का वर्गमूल निकालोगे 13 आता है। तो आपकी AB की लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। ये देखिए ये सब वर्ग बने हैं, ये वर्ग है, ये दोनों का ये पानी जो होता है इसमें देखिए आके समा जाता है, मतलब जितना एरिया ए घेरेगा उतना एरिया ए भी घेरेगा। ये देखिए यहाँ पर ये दो का एरिया ये तीसरे के बराबर होता है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, ये सामने की भुजा वर्ग होती है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम तीनों भुजाओं में से अगर दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बराबर। चलिए इसी पर आधारित हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर है 48, उसके में 4 सवाल दिए हैं। चारों सवालों को हम करके आपको बताते हैं बच्चों। आपको खाली याद रखना है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 48, पहले प्रश्न में 3 भाग हैं, x की लंबाई निकालना। इसमें क्या निकालना बच्चा, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए ये ट्राइंगल है LMN, इसमें LM की लंबाई दिया है 7 और MN की लंबाई दिया है 24। तो आपको LN की लंबाई मालूम करना है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है बच्चों, M क्या है, M पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो LN क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, माने कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योगफल के बराबर होता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कैसे लगाएंगे। इन द राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस साइड LN इज द हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम LN का स्क्वायर बराबर LM का स्क्वायर धन MN का स्क्वायर। तो LN का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग और धन 24 का वर्ग। 7 का वर्ग 49 आ जाएगा और 24 का वर्ग होगा 576। आप 24 में 24 का गुणा करके दे सकते हैं। दोनों को जोड़िए 6 to 5 आ जाएगा। अब 6 to 5 का वर्गमूल कीजिए। 6 to 5 का वर्गमूल माने 25 का वर्ग होता है 625। तो x बराबर क्या आ गया 25। लेंथ ऑफ LN इक्वल टू क्या हो गया 25। आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 25। तो बच्चों पाइथागोरस का सिद्धांत अगर याद है तो आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों। इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए इसका Q एंगल जो है 90 डिग्री का है। Q के सामने की भुजा जो कर्ण है वो PR है, वो 41 है, और QP है 9 है। तो यहाँ पर QR निकालना है, मतलब 41 का स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर निकाल देंगे, वर्गमूल लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा। तो लिखिए, देखिए कैसे लगाते हैं। इन द राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज 90 डिग्री। ये देखिए एंगल Q इज 90 डिग्री, हेंस साइड ये PR क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माने कर्ण हो गया, PR कर्ण हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर धन PQ का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर माने 41 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, QR x बना है और ये 9 का स्क्वायर। तो अब 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681 आता है, बराबर x का स्क्वायर प्लस 81। तो x का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या निकाल देंगे, x का स्क्वायर बराबर 1681 माइनस 81, तो बराबर हो जाएगा 1600। x का स्क्वायर बराबर 1600। ये कितने का वर्ग है, 1600 माने 40 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है बच्चों, 40 का वर्ग है। तो x स्क्वायर बराबर 40, देन x बराबर क्या हो जाएगा 40, देन x बराबर क्या हो गया 40। द वैल्यू ऑफ x इज 40, द वैल्यू ऑफ x इज क्या हो गया 40, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 40। चलिए फर्स्ट का थर्ड करते हैं हम। फर्स्ट में थर्ड है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है तो प्रश्न आपको भली भांति हल हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट का थर्ड है, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर ये देखिए ये D है 90 डिग्री, D है 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा EF है, हाइपोटेनस है।
AED है, x है, और ये क्या है, DF है, 8 है। ये x निकालना है, ये x क्या करना है, निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए, इन द राइट एंगल ट्रायंगल EDF angle D is equal to 90 degree, hence side EF is the hypotenuse। EF ये जो देख रहे हो EF ये कर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम EF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ED का स्क्वायर धन DF का स्क्वायर। EF का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 289 माइनस 64। x का स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64, तो बराबर 289 में से 64 निकालेंगे 225 बचता है। अभी कितने का वर्ग है बच्चों, ये 15 का वर्ग है, 225 आता है। देन x इक्वल टू 15, x इक्वल टू क्या हो गया 15, तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया 15 बराबर। चलिए अगला सवाल लिख लेते हैं। दूसरा सवाल है प्रैक्टिस सेट 48 का। इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ये देखिए ये PQR है। एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल टू यहाँ है 90 डिग्री है, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। इफ लेंथ PQ इक्वल टू 24, PQ इक्वल टू 24 एंड PR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR। ये QR निकालना है बच्चों, माने हाइपोटेनस निकालना है, कर्ड निकालना है। तो आप कैसे लिखेंगे, इन द राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस साइड QR इज द हाइपोटेनस। QR इसका क्या हो गया, कर्ड हो गया। तो कर्ड का वर्ग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है बच्चों, कर्ड पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर धन PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग धन 10 का वर्ग। तो 24 का वर्ग कितना आएगा, 24 वर्ग 576 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो कितना हो गया, QR बराबर 676। QR का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 676। तो ये 676 कितने का वर्ग है बच्चों, 676 26 का वर्ग है। QR स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर, देन QR इक्वल टू 26, QR इक्वल टू 26। तो लेंथ ऑफ QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो जो दिया है, चित्र बनाने का पहले, लिखने का, और जो निकालना है फाइंड करना है उसको भी दर्शाने का। इसके बाद कैसा भी त्रिभुज हो, उल्टा सीधा हो, 90 अंश जिधर दिखेगा आपको, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ड होती है। कर्ड पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। इसी सूत्र में आप जो भी नंबर है रख देंगे तो आपको आ जाएगा। जो दी हुई संख्या है वो कितने का वर्ग है वो निकाल लेंगे, या दी गई संख्या का वर्गमूल निकालने, दोनों विधि से आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये तीसरा सवाल है बच्चों आपकी बुक में। ये देखिए, इन द राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, M इक्वल टू देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, सीधा सीधा एकदम लिखा। तो LM इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, LM इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, LN इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, LN इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट MN। ये आधार बेस की लंबाई मालूम करना है बच्चों। इसमें कर्ड भी मालूम है 20, इसकी ऊंचाई भी मालूम है 12, ऊंचाई कितना मालूम है इसका 12 सेंटीमीटर। इसका आधार कितना होगा, MN कितना होगा,
एम एन कितना होगा। तो कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें क्या आएगा, ये देखिए, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस साइड ऑफ एल एन इज द हाइपोटेन्यूज। एल एन क्या हो गया, कर्ण हो गया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एल एन का स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ एम एन का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एल एम का स्क्वायर, तो बराबर 20 का वर्ग बराबर एम एन का वर्ग धन 12 का वर्ग। एम एन को कुछ आप मान सकते हैं, एम एन को निकालना है। एम एन का स्क्वायर बराबर 400 में से 144 घट जाएगा, 400 में से 144 घटेगा कितना आएगा, 256। अब 256 किसका वर्ग है बच्चों, 256 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग होता है 256। तो लेंथ ऑफ एम एन का स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग, तो लेंथ ऑफ एम एन बराबर 16, लेंथ ऑफ एम एन बराबर 16 और इसकी भुजा की लंबाई क्या हो गई, 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एम एन। तो देखिए यहाँ पर एम एन को निकालना है, एल एम दिया है, एल एन दिया है, एल एन के स्क्वायर में से, एल एन के स्क्वायर में से एम एल का स्क्वायर घटा देंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल करेंगे, तो एम एन की लंबाई आपको मालूम हो जाएगी। एम एन की लंबाई क्या होगी बच्चों, आपको आराम से मालूम हो जाएगी किस प्रकार से हम लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हमने शुरू में बताया था कि तीन भुजाएं अगर दी हुई है, तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, उसमें से दो भुजाएं अगर दी हुई है तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चौथा सवाल लेते हैं बच्चों। The top of a ladder of length 15 meter reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the ball and that of the ladder? मतलब 15 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 9 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी दीवार की खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार तथा सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, जमीन से 9 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी दीवार की खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार तथा सीढ़ी के निचले स्तर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ए यहाँ पर एल लिख लेते हैं, ये त्रिभुज हुआ एल एम एन। देखिए, लेट एन बी द लैडर ऑफ द लेंथ ऑफ 15 मीटर। ये देखिए एल एन की लंबाई 15 मीटर है, इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए बॉल, लेट एम बी द base of the ball and L be the opposite of the window, opposite of the window. तो the window of 9 meter above the ground. Now MN is the distance between base of the ball and that of the ladder in the right angle triangle LMN. Angle M is 90 डिग्री, AM हो गया कितना, देखिए 90 डिग्री हो गया। Hence side LN is the hypotenuse। ये 90 अंश हो गया, ये एलियन क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण के वर्ग में से ये हाइट का वर्ग निकाल देंगे तो बेस हमको मालूम हो जाएगा। बेस ही हमको मालूम करना है, बेस क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एलियन का स्क्वायर बराबर एम का स्क्वायर धन एलियम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर धन एलियम का स्क्वायर बराबर, देखिए 15 का वर्ग बराबर एम का स्क्वायर धन 9 का वर्ग। अब ये 15 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, 225, एम का वर्ग और 9 का वर्ग हो गया 81। तो एम का स्क्वायर बराबर 225 में से 81 घट जाएगा, 225 में से 81 घटेगा बराबर आएगा 144। अब 144 किस संख्या का वर्ग है, तो 144 12 का वर्ग है। तो एम बराबर 12 का वर्ग, एम बराबर क्या हो गया, 12 का वर्ग। तो एम बराबर हो गया 12, एम बराबर क्या हो गया, ये देखिए अब ऐसी सीढ़ी लगाते हैं ना, ये सीढ़ी है, ये आधार है, इसके यहाँ पर खिड़की तक पहुंची है, तो इस सीढ़ी से इसकी दूरी पूछ रहा है कि एम की दूरी कितनी होगी। एम बराबर 12, लेंथ ऑफ सेगमेंट एम इक्वल टू, ये देखिए 12 सेंटीमीटर, 16 लिखा गया 12,
15 का वर्ग 225 में से 9 का वर्ग 81 घटा है 144 आया है। 144 12 का वर्ग, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको कट कर दो, इधर लिख दो 12 मीटर। कितना है? मीटर है, ज्ञात किए थे, इसको लिख दो 12 मीटर। 12 मीटर। यह की लंबाई क्या हो गई बच्चों? 12 मीटर। ये देखिए इधर लिखा है, लेटर की लंबाई क्या है? 12 मीटर। Hence the distance between base of the ball and that of the ladder is 12 मीटर। आगे हम बच्चों बताएंगे पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक क्या है? आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के त्रिक में से जो बड़ी संख्या होती है इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस के त्रिक। पाइथागोरस के त्रिक। If in a triplet, in natural number, the square of the biggest number is equal to the sum of the square of the other two numbers। आप अभी देखें ना, बड़ी से कर्ण का वर्ग शीर्ष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये तो पाइथागोरस का थ्योरम है। पाइथागोरस का त्रिक क्या है? माने जो बड़ी भुजा रहेगी उसका वर्ग करो आप, जो छोटी दोनों भुजाएं हैं उसका वर्ग करो, दोनों छोटी भुजाओं का जो वर्ग किया है उसको जोड़ दो। अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि पाइथागोरस का त्रिक है। पाइथागोरस का त्रिक है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल फ्रॉम सच ए ट्रिपलेट देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। एक सवाल हम करके बताते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 49 में बहुत सारे 3 भुजाएं दी हुई है। तो बच्चों उसमें करना क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा उसका वर्ग करो, फिर 2 जो छोटी भुजाएं हैं उसका वर्ग करके जोड़ दो। अगर तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो कहते हैं हम पाइथागोरस का त्रिक है, और अगर बराबर नहीं आता है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। एक देखिए, हम आपको एक सवाल के द्वारा दे, यहाँ पर त्रिभुज है ABC, जिसमें AB जो है ये 17 दिया है, और ये BC दिया है 8 दिया है, और इस AC दिया है 15 दिया है। AC कितना दिया है? 15 दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें बड़ी संख्या पहले खोजना है। बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बड़ी भुजा दिख रही है कि बड़ी भुजा कौन सी है? बड़ी भुजा कौन सी है? सीधा सीधा दिख रहा है, तो बड़ी भुजा 17 है। आप 17 को 17 में गुणा करेंगे, 17 में 17 का गुणा करेंगे तो आता 289। बड़ी भुजा है 17, तो 17 में 17 का गुणा करो। बड़ी भुजा है क्या? 17, तो 17 गुणे 17 बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, इसको बराबर आ गया। 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 289 आता है। 289 बराबर 17 में 17 गुणा 289। अब 2 छोटी भुजाएं हैं, आप 15 में 15 का गुणा करो। 15 में 15 का आप जब गुणा करते हैं तो 15 15 होता है 225। कितना होता है बच्चों? 225। आप आराम से 8 का वर्ग करो तो 8 गुणे 8, ये 2 छोटी भुजाएं हैं जो 8 गुणे 8, ये बराबर क्या हो गया? 64। ये बराबर कितना हो गया? 64। ये तो बड़ी भुजा का वर्ग आया 289। बड़ी भुजा का वर्ग क्या आ गया बच्चों? 289। छोटी भुजा का वर्ग दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहीं पर हम जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, और 6 2 8, और ये 2 289। इन दोनों भुजाओं को क्या किया? जोड़ दिया। इन दोनों भुजाओं को क्या किया? जोड़ दिया। तो 289 के बराबर आ गया। तो ये क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? अगर ये बराबर नहीं आता दोनों, 289 = 289, माने बड़ी भुजा का वर्ग करो, उन 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अगर हो जाता है
तो पाइथागोरस का त्रिक है, अन्यथा पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याओं के त्रिक में बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसे पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। जिस त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई त्रिक की संख्याओं को दर्शाती हैं तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी होता है बच्चों। देखिए, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है अगर, तो वह समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। तो वह समकोण त्रिभुज को क्या करता है, दर्शाता है। तो प्रश्न संग्रह 49 में कुछ त्रिक दिए गए हैं, वो पाइथागोरस के त्रिक है कि नहीं है। तो उसमें से जो तीन भुजाएं हैं, बड़ी भुजा का वर्ग करो, जो छोटी दो भुजाएं हैं उसका वर्ग करके जोड़ दो। अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो आप लिखो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर यस, अगर नहीं बराबर आता है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप नो लिख सकते नहीं है। तो जैसे त्रिक है हम बता दे रहे हैं ओरल में, आप करना 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। 3, 4, 5 सेंटीमीटर अगर दिया है बच्चों, तो बड़ी भुजा 5 है तो 25 हो गया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25। तो पाइथागोरस के त्रिक हैं। इस आधार पर कई अभ्यास करने के लिए कई सवाल दिए गए हैं बच्चों, आप उसको करके अभ्यास करिए। गणित केवल अभ्यास की बात है बच्चों, याद करने की चीज नहीं है। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, इसमें पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा, पाइथागोरस का थ्योरम, जिसको पाइथागोरस का प्रमेय सिद्धांत भी बोलते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में सीखा, पाइथागोरस के त्रिक के बारे में सीखा कि तीन संख्याएं दी हुई हैं, 3 नंबर दिया हो, जो बड़ा नंबर है उसका वर्ग कर दो, फिर दोनों छोटे नंबर का वर्ग करो, अगर जोड़ दो तो अगर बराबर हो जाता है तो कहते हैं कि पाइथागोरस का त्रिक है, अन्यथा पाइथागोरस का त्रिक नहीं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमें आशा है आप अपनी वर्कबुक पर अभ्यास बराबर करेंगे और पाइथागोरस का थ्योरम और पाइथागोरस के त्रिक के बारे में अच्छी जानकारी ले पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।